आज़ादी जिस तरीके से आज ये समय चल रहा है, कोरोना को लेकर के तमाम वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई चूक अवश्य दिखाई देती है कि जिस तरीके से लोग बाग पलायन कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं और जो भूखे हैं लोग, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि खाने को सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं कि लोग बाग खाने को तरस रहे हैं और 7-8 दिन पुराना जो खाना है, सड़ा हुआ खाना खाने के लिए लोग बाग मजबूर हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मुरादाबाद है कि वहाँ एक आदमी खाना खा रहा, घर के बाहर कोई यानी डाल दिया था खाना, वो कई दिन का सड़ा हुआ खाना उठा उठा के छाट के खा रहा। तो इसका मतलब कि यूपी सरकार, मुरादाबाद यूपी में आती, यूपी सरकार यानी योगी सरकार खाने के लिए कह रहे तो जनता भूखी मर रही है। और दिल्ली की आप बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं निगम बौद्ध घाट जो है वहाँ पे आज़ादपुर मंडी से सड़े हुए केले फेंक दिए गए थे जमुना किनारे, और वो सड़े हुए केले कम से कम 15-20 लोग छाट करके खा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, और मैं, कोई कह रहा अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, कोई कह रहा है आगरा का रहने वाला हूँ, वो बेचारे गांव जाना चाहते नहीं है। तो खाना कहाँ बट रहा है, कौन सा गरीब का है? या तो ये खाना सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं जो इनके, और क्यों फोन आ जाता है खाना बंटने वाले कार्यकर्ता, ये लोग अपने आ जाते हैं। बाकी तो ऐसा तो नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यानी गरीब आदमी भूखा मर रहा है और गांव जाना चाहता तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको बता रहे हैं कि बड़े लोगों के बच्चों को आपने सुना होगा कि कोटा से यानी 25,000 बच्चे IIT करने गए थे, उनको यानी बस सुविधा दे करके लाए गए, क्योंकि वो सारे बड़े लोगों के बच्चे थे जो कि 4-6-8 हज़ार रुपये खर्च करके IIT करने गए थे। और गरीब आदमी अगर अपने खेत काटने के लिए मजदूर आदमी जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता किसी बहाने, वो बेचारा पैदल जाता है मजबूरी, भूख की वजह से, तो उस पर लाठी डंडे बरसा कर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो ये कहाँ के अन्याय है? तो सरकारें जितना भी वायदा कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, आपके मुताबिक आपने कहा कि जिस तरीके से अमीरों के लिए बसें चलाई जा रही हैं और गरीब लोग आज भी हज़ारों किलोमीटर पैदल जाने को तैयार है, भूखे मरने के लिए तैयार है। तो क्या नज़र आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो वादा कर रही हैं, जो दिखावा कर रही हैं, चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि इतना हम काम कर रहे हैं, 8-10 लाख लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं, तो ये क्या वादे झूठे नज़र आते हैं? हाईवे पे दिखाया, ये नोएडा का जो हाईवे था, तो उस हाईवे पे करीब 8-10 रिक्शे थे जिनमें जनता यानी जा रही, कोई यूपी जा रही, कोई बिहार जा रही। कई लोगों तो बिहार के थे। जब पूछा गया कि बिहार के कहाँ, सिवान जाना है, 1300 किलोमीटर पैदल नहीं जाना है। अब बताइए कैसे? उससे पूछा गया खाना नहीं, तो उसने कहा कि मेरे पास राशन कार्ड ही नहीं बनते, क्योंकि मकान मालिक प्रूफ मांगता है, राशन कार्ड का प्रूफ मांगते हैं, मकान मालिक देते नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ रिक्शा चला के पेट भरते थे। आज हमारे पास ना तो राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, तो हमें खाने नहीं मिलता। तो हम लोग यहाँ से अपने गांव जाना चाहते हैं, 2-4-10 दिन में पहुंच जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि खाना भी उसी को मिलता है जिसके पास आधार कार्ड है। इसके आधार कार्ड देख करके अभी एक और था कि इस्माइलपुर, हमारा फरीदाबाद में पड़ता है, इस्माइलपुर में कुछ खाना बांटने के लिए आए हुए थे, तो खाना उसी को मिला था, 4 पूड़ी और सब्जी उसी को मिला था जो लोग आधार कार्ड लेके गए थे। तो ये सरकारें तो आधार कार्ड लेके सिर्फ उसका यानी क्या वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये खाना बांट रही हैं, बाकी गरीबों को कहाँ खाना बांट रही हैं। तो आपका मानना क्या है कि जो अभी सरकारें हैं वो अमीरों को सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, गरीबों के लिए सिर्फ उनको लॉकडाउन दिया गया है और ये हर रोज चैनलों पर चलता है कि अपने आप में सुरक्षित करने के लिए घरों में ही बंद रहें, और गरीब इतना गरीब हो चुका है कि वो अपने खाने के लिए भी मोहताज है। जिस तरीके से अभी बात हुई कि सड़े हुए खाने तक को खाने के लिए लोग बहुत परेशान है। तो ये दोहरा रवैया जो सरकारों का है, आखिर ये क्या चाहते हैं कि किस तरीके से अपने भारत को बनाना चाहते हैं? देखो, गरीब को गरीबी भूख से मारना चाहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी ने जो भी बयान देते हैं, मन की बात करें या दिल की बात करें, वो हमेशा करते रहते हैं। अब आपने ये कहा कि यानी वो कहते हैं कि थाली बजा, अपने बालकनी से थाली बजाइए, तो बालकनी तो गरीबों के पास होती नहीं है। उनके पास तो रोड चौराहों पे रिक्शा चलाते हैं, सो जाते हैं। 40% जनता ऐसी है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है, उनके पास बालकनी कहाँ आएगी? वो हमेशा कहते हैं बालकनी से थाली बजाइए, फिर कहते हैं बालकनी से आप दिया जलाइए। तो बालकनी तो उन्हीं के पास है जिनके पास फ्लैट और 2-2 3-3 मंजिल हैं। जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, रोड पे रह रहे रिक्शा चालक, गैर मजदूर, उसके पास बालकनी। तो मजदूरों की तो बातें ही नहीं करते, वो तो अमीरों की बात करते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो सरकार अभी मौजूदा बात कर रही है वो सिर्फ गरीबों के हित में बात कर रही है या अमीरों के हित में बात कर रही है? जिस तरीके से आपने बताया गरीबों की तो वो सोच ही नहीं रहे। ये सरकार जो जो भी है सरकार, ये केवल अमीरों का भला कर रही है। आप कहीं भी देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां एक के चार हैं अभी, और वही कंपनियां चल रही। बाकी छोटी कंपनियां जो गरीब लोगों की हैं, वो लॉकडाउन है। और देखा जाए तो अभी उनके लिए कोई जांच नहीं है। अभी हॉस्पिटल, अगर बीमार कोई गरीब आदमी होता है तो उसकी किसी हॉस्पिटल में कोई जांच नहीं, वो बाहर ही दम तोड़ देता है। अमीरों के लिए जितने हैं, सब अमीरों के लिए यानी केवल यानी जांच और हॉस्पिटल बनाए गए हैं। हमें नहीं लगता कहीं से आप सुन लें कि गरीब लोगों को। आप थोड़ा सा ध्यान दें कि चाइना की जो 63,000 किट आई थी, वो 63,000 किट सारी फेल हो गई। वो सारा जो चाइना में कूड़े में फेंक दी गई थी, वो हमारी सरकार उठा के लाई उनको, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। हमारे भारत के पढ़े लिखे बच्चों ने IIT जो कर रखा था, उन्होंने कहा कि हम यानी 500 रुपये में किट तैयार कर देंगे, और वहां से 5,000 रुपये की किट खरीद के लाते हैं, और वो फेल हो जाती 63,000। आज वो चाइना है कि उसने सीधा कह दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नकार गया, सारा पैसा डूब गया। आज वही चाइना जो धोखे पे धोखा दे रहा, उसी चाइना के फिर इन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं, जो कि कल हमने समाचार में देखा 1000 कंपनियां भारत में डालने के लिए तैयार हैं, जिसे पूरा दुनिया के देश सब उसको इग्नोर कर दिया उसको, क्योंकि उसने ये एक महामारी ऐसी फैलाई है कि सारी दुनिया का इंसान मर रहा है। इसलिए उससे सब नफरत करने लगे, और भारत फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब यही देखिए कि जो अभी भी अपने भारत के बच्चों की काबिलियत नहीं समझ रहे, और बाहर से किट, फिर भी इन्होंने दक्षिण कोरिया से 5 लाख किट मंगाने का आदेश दिया है। तो ये क्या है? ये कमाने खाने के लिए है। तो देश की जिस तरीके से इकोनॉमिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, देश का उद्योग धंधा खराब होता जा रहा है, शिक्षा तंत्र खराब होता जा रहा है, उसके बावजूद भी देश को बढ़ाने के लिए देश में हालांकि बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, संस्थाएं तैयार हैं, आप जैसे लोग तैयार हैं। क्या वजह है कि जो ये किट है या जो भी सामान है वो विदेशों से मंगाने की बात चल रही है? क्या इसके अंदर आपको बड़ा घोटाला नजर आता है? हाँ, ये हमारे जब से अंग्रेज गए हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 60-70 साल पहले से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेजों ने इनको समझौता करके गए थे। कोई देश आज़ाद नहीं हुआ है आज भी, अगर कागजों पे देखा जाए तो कभी देश आज़ाद नहीं हुआ। 99 साल के पट्टे पे दे कर गए थे वो। और ये सब वही इस वहाँ का सारा इसलिए चलाते हैं, कोई भी कंपनी चलाते हैं, पेप्सी से लेकर के जितनी आएगी मैगी चलाते हैं। एक पेप्सी अगर 84 रुपये की या 90 रुपये की बिकती है, तो पानी इंडिया का और बोतल इंडिया की, और उसका सारा अमेरिका वगैरह ले जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हर पेप्सी पे ही 20 रुपये से इनको एक नेता को कम नहीं मिलता कमीशन। इनका शेयर होता है, बाहर की कंपनी डालने पे इन नेताओं का एक शेयर होता है। और भारत में जो बच्चे या कोई भी कंपनी डालना चाहेगा तो उसको वो कभी शेयर नहीं देगा, कभी इनको रिश्वत नहीं देगा। इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन लगा के कागज फेल करके उसको नहीं चलाने देते, ये बाहर की कंपनी लाते हैं। तो क्या आपका मानना है कि जो देश के जितने भी उद्योग धंधे हैं इसी वजह से पिछड़ रहे हैं कि ये लोग विदेशों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने देश की कंपनियों पर कम? हाँ, अपने देश की कंपनियों को चलाने नहीं देते, ये बाहर की कंपनियों को लाने देते हैं। कि जैसे ये नेता लोग जो भारत के जितनी भी हैं, कोई किसी भी पार्टी के हों, ये बाहर की कंपनी इसलिए लाते हैं ताकि इनका एक शेयर होता है, और ये अगर मर भी जाते हैं तो उनको नाती पोतों पे उनका सारा शेयर मिलता रहता है। इसलिए बाहर की कंपनियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इंडिया कंपनी में कोई रिश्वत ही नहीं देगा, कोई शेयर ही नहीं डालेगा इनको, इसलिए यहाँ की कंपनियों को चालू नहीं करने देते। ये तो दोहरा रवैया जिस तरीके से सरकार अपना रही है, क्या लगता है कि ये हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाएगा या गर्त में लेके जाएगा? ये तो गुलामी है। आज भी हमारे देश में, पहले भी गुलाम थे, अब ज्यादा गुलाम है हमारे देश में। खाली जनसंख्या तो ज्यादा है। आप एक मकान बनाइए, मकान में खाली ईंट ही तो भारत की है। बाहर का चाइना चाइना चिल्लाते हैं। जब गरीबों का त्योहार आते हैं तो कहते हैं होली पे रंग मत बेचना, दिवाली पे कहते हैं पटाखे मत बेचना गरीबों के लिए। पर ये तो देखें कि चाइना से 80% बाहर से निर्यात होता है चीजें, भारत में बनता ही क्या है? एक मकान बनाए, मकान में ईंट तो भारत की है, बाकी सारी चीज उट्टी पुट्टी, कलर, पंखा, टीवी, आपके घरेलू जितना सामान घर के अंदर है, फ्रिज ले लो, जो भी सामान है सारा तो बाहर चाइना का होता है। तो घर में है क्या? लगभग तमाम चीजें जैसे आपने बताई वो सब विदेशी हैं, जिन जो कि हमारे भारत में कंज्यूम होती है, इसका पैसा बाहर जाता है।
हमारी सरकारें आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं कि अपने देश में पैदा करें और बाहर निर्यात करें, जिससे कि पैसा हमारे भारत में आए और भारत की उन्नति हो। ऐसा करने के लिए आखिर सरकारें क्यों नहीं सोच रही हैं? ऐसा नहीं करेंगे, करना ऐसा कभी करने के लिए सोचेंगी, क्योंकि सब एक ही है। जो भी इनका है, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये नहीं, कमीशन के चक्कर में ऐसा कभी नहीं करेंगे।